तो आज के क्लास में मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ एंड कभी कभी ये आपको बहुत ज़रूरी भी पड़ेगा, तो हम आपको उसके लिए वो चीज़ दिखाते हैं। सो यहाँ पे ना किस तरीके से आप कोई भी पॉपअप इफेक्ट्स, जो पॉपअप इफेक्ट्स होता है ना, तो आप किस तरीके से पॉपअप इफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, वो चीज़ चलो मैं आपको आज की क्लास में दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने सपोज मान लो कि हमने ये वाली वीडियो ले ली। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि कोई एक पॉपअप इफेक्ट दिखाना है। अब पॉपअप इफेक्ट आप किस चीज़ का दिखा सकते हो, जैसे सपोज किसी भी चीज़ का हम पॉपअप इफेक्ट दिखा रहे हैं। जैसे मैंने राइट क्लिक किया और हमने यहाँ से कर लिया इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करके कोई भी मैं एक लोगो उठा लेता हूँ, जैसे सपोज मान लो ये वाली ले लो या फिर कोई भी एक लोगो ले लो। मैं ये वाली को भी एक बार ट्राई मारता हूँ, जो भी दोनों में से आएगा वो। जैसे ये भी ठीक है, तो सपोज मान लो कि हमको ये पिज़्ज़ा को दिखाना है एंड मुझे इसको दिखाना है थोड़ा सा पॉपअप इफेक्ट्स में, या फिर मैं इसको साइड करता हूँ एंड व्हाट विल आई डू कि आई विल जस्ट गो एंड टेक दिस इमेज और लाइक दिस इमेज। यस, मैं यहाँ से ऐसे इमेज ले लेता हूँ। ओ भाई जोरदार, ठीक है। एंड इफेक्ट कंट्रोल करते हैं और यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं। मैं ऐसा लगेगा कि आपको सी बीच पे पिज़्ज़ा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज़्ज़ा जो है यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। लेकिन मुझे दिखाना है कि ये जो पिज़्ज़ा है ये यहाँ पे तो है ही, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखानी है कि किस तरीके से ये कुछ एनिमेट करना है सपोज। तो मैं उसके लिए एक लोगो ले लूँगा। ये पिज़्ज़ा सेट हो गया इस पर, तो इसको छोड़ देते हैं एंड यहाँ पे लेते हैं कि लाइक कंपोजिटिंग के लिए आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो सपोज ये यहाँ पे हो गया। अब इसको यहाँ पे ले आके रख लो और यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस एक इफेक्ट जनरेट करने है, राइट। सो व्हाट विल आई डू कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको पकड़ के सबसे पहले पोजीशन लगाऊंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ से स्केल एंड रोटेशन तीनों को ले लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगा नीचे। क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से होगा और ये बहुत स्लो हो रहा है, तो आई विल जस्ट कि मैं इसको ओह सॉरी, ये पेन टैप की वजह से हो रहा है। सो मैं इसको ऐसा पकड़ूंगा और पकड़ के इसको यहाँ पे रख लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट। इस तरीके से ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको हम पकड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड इसको आगे कर देंगे बेजियर और इजी इन। परफेक्ट है, थोड़ा और नजदीक करो, डन। अब मुझे इसको क्या करना है कि अब मुझे इसको दिखाना है कि ये थोड़ा सा ऐसा 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 रोटेट हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू कि आई विल गो टू दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड जाके इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर देंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा इधर कर लेंगे एंड साथ ही साथ थोड़ा सा इधर भी कर लेंगे। स्केल में भी लगा दो एंड फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके थोड़ा सा इधर करेंगे, थोड़ा सा इसकी रोटेशन को ऐसा कर लेंगे, उसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर लेंगे, देन यहाँ पे भी स्केल लगा दो। तो आप देख रहे हो कि ये क्या चीज़ हो रही है ये, और इन तीनों को राइट क्लिक करके टेम्परल लिनियर ही रखो, नॉर्मल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, देखो डन। सो ये क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है ना। सो हम यहाँ पे जाते हैं और इस पे जाके हम इसको तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे मूव भी करा लेंगे, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा नज़दीक करेंगे, इसको भी थोड़ा सा नज़दीक करेंगे एंड इन सबको पकड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे कंटिन्यूअस बेजियर, कंटिन्यूअस बेजियर। अब इनको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड नाउ सी। अभी देखो इसका रिजल्ट, अब देखो ये बहुत फास्ट हो रहा है ना।
ये बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने की फ्रेम्स लगाए हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक लगा दिए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। अब ये राउंड है ना, इसकी वजह से और कुछ खास ये नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आके सिर्फ यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे अभी यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लो। यहाँ पे लो और इसको कर लो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा सा और इसमें डिस्टेंसेस रख सकते हो, क्योंकि और इन चीज़ों को ऐसा बड़ा भी कर सकते हो। थोड़ा सा दूर रखते हैं। राइट क्लिक, टेम्परल कंटिन्यूअस बेजियर। सो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये इसको करते हैं। सो मैं यहाँ पे पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन में जाऊंगा, एंड देन यहाँ जाएंगे, ये कर लो, थोड़ा इधर कर लो, बस। फिर इधर जाओ, है ना, ये देखो, एंड select this one and the rotations is perfect, done done। तो ये हो गया अभी हमारा। बाईस है, इसको भी 22 ही रखो, इसको भी 22 ही रखो, है ना। सो अभी आप प्ले कीजिए इसको। ठीक है, सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे एंड थोड़ा इसको एकदम नॉर्मल ऐसा रख लेंगे, तो नीचे कर लेंगे। परफेक्ट है। एंड अब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड इसको कर दो कॉन्टिन्यूअस बेजियर। देखो, अब ये आपका मस्त वाला काम होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में रखूंगा, हल्का, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं। अब देखो, अब ये आपको ना बहुत मस्त तरीके से दिखेगा। समझ में आ रहा है? देखो, सबको सेलेक्ट करो और डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके देखो यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं बेजियर, बेजियर में देखो कैसा दिख रहा है, ये सब खट खट दिखेगा, मतलब जहां पे कंप्लीट होगा वहां पे वो चीज दिखेगा। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको इज इन करके भी देख लेते हैं एक बार। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा कंटिन्यूअस बेजियर, क्योंकि वो कंटिन्यू होगा। अगर आप इसके वो देखेंगे, मतलब ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा।
यहाँ पे देखो, ये देखो, तो ये एक अच्छा इफेक्ट आपको बन के मिल जाएगा, राइट ना। ये देखो तो मस्त वाला इफेक्ट, ऐसा एकदम मूव करता हुआ थोड़ा सा। अब इसी चीज का शॉट डाउन करने के लिए कि अब इतना तो मेहनत कौन करे, राइट। सो इसके लिए आपको एक आप प्लगइन यूज कर सकते हो, शेक प्लगइन फॉर प्रीमियर प्रो। कम इन, उधर ही बैठेगा, इधर आएगा ही नहीं वो। सो अभी मैं यहाँ पे, अभी जैसे इतना मेहनत करके हमने ये चीज बनाई है, राइट। अब मैं ये सेम चीज को यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके इन सबको उड़ा देंगे, ठीक है। इन सबको हम यहाँ से उड़ा देते हैं। एंड अब यहाँ पे हम जाते हैं इफेक्ट में और प्रीसेट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट प्रीसेट करेंगे और इंपोर्ट प्रीसेट्स करके हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सो ये देखो हमने यहाँ से प्रीसेट्स किया, कैमरा सेक इफेक्ट्स एंड उठा लेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कैमरा का सेक इफेक्ट्स। सो वेयर इज दैट, ये रहा इन एंड आउट सेक, देख रहे हो, इन एंड आउट है। सो मैंने क्या किया कि मैंने इन इसके अंदर उड़ा के डाल दिया एंड अभी यहाँ से प्ले करके देखो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एकदम जोरदार चीज आएगा, यहाँ पे इन करो, अब इसको देखो, ये देखो, तो ये आपका इन आउट है। और आउट अगर इसको करना है, समझ में आ लो कि इसको आउट भी करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऐसे कट लगाना है और इधर आपको डाल देना है इन और इधर आपको डाल देना है आउट। अब यहाँ से प्ले करो, अटक का कहाँ है, बस उतना ही आएगा ना। अब उसके बाद वो रुकेगा, अब उसके बाद ये आउट होने के लिए फिर आउट हो जाएगा। हालांकि आउट यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि इसका बहुत टाइम चला गया, तो ये ऐसे जाएगा आउट, समझ गए। ये सेक इफेक्ट हो गया। एक और सेक इफेक्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो हमने कुछ रख रखे हैं सेक्स एफ, ये सेक इफेक्ट्स का तो तुम्हारा मिल जा भाया, क्या हम फ्री कैमरा में 4K में क्या मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम आ जाते यहाँ पे, इसके अंदर है, ये देखो, बट ये आफ्टर इफेक्ट्स का है, ठीक है। तो ये जो है आफ्टर इफेक्ट्स का, तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे मिल गया प्लग, ऐसे मिल गया, देख लो एकदम जोरदार तरीके से ये आ रहा है आपको। और सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जैसे ये वाला भी बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, ये देखो, तो बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और वो जो था वो आफ्टर इफेक्ट्स के लिए था, तो आप सेक इफेक्ट यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। आपको इसके लिए ये वाला, सो ये आपको कुछ नहीं है, ये आपको मैनुअली मैंने यहाँ पे सेक इफेक्ट क्रिएट किया है। और इसको राइट क्लिक करके सबको ऐसा पहले कर लेना, और राइट क्लिक करके कंटिन्यूअस, राइट क्लिक करके टेम्परल इंटरपोलेशंस में जाके कंटिन्यूअस बेजियर करना, कंटिन्यूअस बेजियर कर, हाँ, तो वो कंटिन्यूअस बेजियर करोगे तो वो कंटिन्यूअस के बराबर। और ये भी बहुत मस्त दिखेगा आपको। हमने थोड़ा सा ज्यादा रोटेट किया, बहुत हल्का रोटेट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम हल्का, और ऐसे 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 ये होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। चलो, तो ये हो गया। और सेक इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। सो डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स है मतलब क्या, गूगल पे जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, खास करके ये इस तरीके से कोई मूवी के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको मिल जाएंगे। देखो, कैमसेक हैंड होल्ड, लेट्स सी, अगर मिलता है तो भिखारी लोग होंगे, कुछ कुछ नहीं देंगे आपको बिना मतलब। चलो डन।
अब देखो ये देखो ये क्या मस्त बैठ गया यहाँ पे आके, ऐसा लगेगा कि आपको अच्छे से बैठा शैडो के साथ ही था। चलो डन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज मान लो कि ये यहाँ पे आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हम गए, अब हमें यहाँ पे हमने ले लिया रोड, ठीक है, रोड ले लिया एंड रोड जो है सपोज मान लो ये वाली है। अब यहाँ पे ये रोड है और मान लो कि तुम्हें इस रोड का एनिमेशन दिखाना है, ठीक है। तो मान लो कि आपको यहाँ पे इस रोड का एनिमेशन दिखाना है एंड वो कंटिन्यूअस एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे दिखाने हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे या फिर ऐसे ही रखा हुआ है। अब मान लो कि इसका एनिमेशन दिखाना है मुझे कंटिन्यूअस, कि ये रोड कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ जाएंगे और पोजीशन लगा देंगे और यहाँ पे आकर मैं अगर ऐसे कर दूँ तो ये तो रोड खाली हो जाएगा। देन व्हाट विल यू डू, स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक मजेदार आपको इफेक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट, इसके अंदर ऑफसेट उठा कर डाल दो और बस आपको मजेदार तरीके से ये शिफ्ट आप जिधर से चाहो उधर से शिफ्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये एक ऑफसेट बनाता हुआ चला जाएगा ऐसा। नहीं, ये ब्लेंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये उसको ऑफसेट में क्रिएट कर रहा है। अगर आपको ब्लेंड कराना है तो आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इसको हम ब्लेंड कराएं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। उसके लिए आपको जाना है फोटोशॉप में, नहीं चल देखो। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल जे कर लूंगा, सॉरी यहाँ पे जाओ और इसको पहले कर लो कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे कर लिया और आपको क्या करना है कि आपको इसको यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ रखना है, राइट। एंड देन आपको एक और कॉपी बनानी है, जैसे ये वाली है, एक और कॉपी बना दिया, कंट्रोल जे कर लिया एंड यहाँ पे लाकर इसको ऐसे लगा लिया, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके इसको हम कर लिए वर्टिकल, डन ना। तो देखो ये मिक्स हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी जाओगे तो इधर वाला जो पोर्शन होगा और इधर वाला जो पोर्शन होगा दोनों सेम ही होगा। हाँ, दोनों पोर्शन सेम ही होगा। तो हम कंट्रोल टी कर लेते हैं और कंट्रोल टी करके हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल टी कर लेते हैं और कंट्रोल टी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इमेज में जाओ इमेज में जाओ और कैनवस साइज में चले जाओ एंड कैनवस साइज में जाकर इधर से आप इसकी जो वीथ है थोड़ा सा बढ़ा दो। जैसे हम कर देते हैं 1440, ऐसा कर दो, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको यहाँ पे लगा लो, परफेक्ट है। अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे 01 एंड विल पुट इट ऑन डेस्कटॉप, सेव। अब आप यहाँ पे प्रीमियर पे जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक पे जाइए, इंपोर्ट पे जाइए और इंपोर्ट पे जाके आपको क्या करना है कि आपको वो वाली फाइल जो हमने बनाई है उसको उठा लीजिए, उठा लिया एंड देन यहाँ पे लाके आप इसको रख दीजिए, डन। अब इसके अंदर आप जाके ऑफसेट डाल दीजिए, राइट क्लिक करो, इसको स्केल टू फ्रेम साइज कर लो, ठीक है ना। इसको साइड करो, पहले स्केल टू फ्रेम साइज करो और इसको इफेक्ट कंट्रोल में जाकर थोड़ा सा ऐसा जूम कर लो, जितना भी आपको रखना है। नहीं होगा ना, एक लिमिट तक ही होगा ना, उसके बाद कैसे होगा। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और हमने इसको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे जाके मैंने इसको ये कर देना है। तो देखो ये कंटिन्यू हो जाएगा। अभी इतना लंबा थोड़ी चलेगा वैसे, ये देखो अब नाउ सी। तो ये आपका एकदम जोरदार तरीके से वो आपको कंटिन्यूअस चलता जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको पहले पैटर्न समझना पड़ेगा। अभी अगर आप यहाँ पे आकर देखोगे आपको मे बी यहाँ पे लगेगा कि सर ये वाला चीज़ तो थोड़ा सा मर्ज जैसा हो रहा है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको फोटोशॉप में ही जाके ठीक करना होगा। एंड अभी इसको हमको थोड़ा सा धीरे चलाना है, तो मैं इसको सब बड़ा करूँगा और इसको इधर लेके आऊँगा एंड नाउ प्ले। तो ये अच्छा खासा आपको एक ऑफसेट में मिलता चला जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आपको ऑफसेट ये चीज़ प्रोवाइड कर दे रहा है। अब यहाँ पर एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी जैसे सपोज मान लो कि आप आते हो यहाँ पे, ठीक है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, जब कोई चीज़ें हम बना रहे होते हैं, तो हमें किसी किसी चीज़ को जूम करके दिखाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जूम करके दिखाने की ज़रूरत होती है। तो हम उन चीज़ों को भी यहाँ पे हम आराम से बना सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ से ले लिया एक, जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ले लिया एक न्यूज़पेपर कटआउट, ठीक है, न्यूज़पेपर हमने ले लिया। एंड न्यूज़पेपर लेके सपोज मान लीजिए कि हमने चलो जैसे मैंने सपोज मान लो कि ये वाला न्यूज़पेपर ले लिया, डन। अब मान लो कि इसमें हमको देखना है कि मैग्नीफाइंग टाइप का जो इफेक्ट होता है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, उसको हम बड़ा कर लेते हैं, राइट क्लिक, एंड इसको हम कर लेते हैं स्केल टू फ्रेम साइज, एंड इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं नीचे, ठीक है। ये अब मान लो कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मैग्नीफाइंग करके दिखानी है किसी भी चीज़ को, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो दिस इज द मैग्नीफाई। सो आपको मैग्नीफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इफेक्ट के अंदर में आना है एंड इसकी साइज ऐसे बढ़ा देनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको ऐसे साइज बढ़ा देनी है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं उसमें चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं। अभी समझ मान लो कि मुझे ये लाइन पढ़ के पूरा दिखाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इधर जाके हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये देखो ये वाली चीज़ें मैग्नीफाइंग हो रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाकर अगर आप देखोगे तो आपको ये मैग्नीफाइंग का जो ऑप्शन है ये भी आपको एकदम बिंदास तरीके से वर्क करता हुआ मिलेगा। एंड बिफोर दैट अगर आप चाहते हो कि हमें मैग्नीफाइंग को नहीं रखना है, सो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसके जस्ट पीछे जाकर इसको हम 0 कर देंगे। अब आप आओ, यहाँ पे आ गया आपका, और ये देखिए आपको ये मैग्नीफाइन होता हुआ दिखेगा आपका पूरा टेक्स्ट। अब अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे आप ऐसे दिखाना चाहते हो कि हमारा जो एक, हम यहाँ पे गए, यहाँ से हम ले लेते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास, हम यहाँ से ले लेते हैं PNG, और इसके जरिए हम उसको दिखाना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये ले लिया, ये तो बिल्कुल भी PNG नहीं है, ये PNG है, तो हमने इसको सेव PNG कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जाओ और इसको उठा के यहाँ पे लाके रख दिया। उसको राइट क्लिक करो और स्केल टू पहले फ्रेम साइज करो, उसको छोटा करो। अब पहले यहाँ पे आकर देखो कि आपकी मैग्नीफाइंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे पहले आपको मैग्नीफाइंग को सेट करनी है, ठीक है। तो ऐसे हमने सेट कर दिया। अब इस पे आपको जाके इसके पोजीशंस को लॉक करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन लॉक्ड है, जैसे आप यहाँ पे जाकर देखो तो आपको पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी लॉक दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ और फिर यहाँ पे जाएंगे एंड नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाओ और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके आप इसको समझ बाहर कर लो। तो अभी आप देखो तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जाता हुआ, ये देखो। तो ऐसा लगेगा कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देख रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा आपको सेटल डाउन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाकर इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, इसे आपको सेट करना पड़ेगा। तो ऐसा लगेगा कि कोई बंदा मैग्नीफाइंग ग्लासेस इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे इफेक्ट्स आप बहुत आसानी से दिखा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि 1/4 में है। अगर मैं इसको फुल कर दूँ तो अभी आपको ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिख जाएगी, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो ये देखो अभी ये एक अच्छी क्वालिटी में आपको दिखेगा यहाँ से, ये देखो। अभी ये अटकना शुरू हो गया क्योंकि हम इसको हाई क्वालिटी में देख रहे हैं तो इसलिए। लेकिन देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का भी आप इस्तेमाल यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये कभी कभी हम जब कोई फैक्चुअल वीडियो बनाते हैं जहाँ पे फैक्ट दिखानी हो हमें या कोई भी चीज़, तो उस जगह पे इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम करते हैं वहाँ पे। तो वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव आती है चीज़ें कि हाँ भाई एक अच्छा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे कई सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें आप आराम से
इन चीज़ों को लेकर बना सकते हो। जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला ही पार्ट है, तो अगर मैं वीडियो इफेक्ट में जाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक डिस्टॉर्ट का ऑप्शन, जिसके अंदर में ये चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे एक मिरर भी है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिखाया वैसे यहाँ पे एक मिरर भी है, ठीक है। रोलिंग शटर रिपेयर है, स्फेयराइज है। स्फेयराइज का भी बहुत शानदार काम है। जैसे सपोज कभी कभी क्या होता है कि सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ गूगल, या गूगल नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वर्ल्ड मैप। हमने सपोज मान लो कि ये वर्ल्ड मैप ले लिया और इसको मैं राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ जेपेग में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम इसको प्रीमियर में लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे आप स्फेराइज को यूज कर सकते हो। अब पहले तो इसको हम 1/4 कर लेते हैं। ये देखो, ये स्फेराइज को आप यूज कर सकते हो और इसको यहाँ पे स्फेयर के तौर पे आप इसको दिखा सकते हो। देखो ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो इतना दूर आपको चीजें दिख रहा होगा। तो इसको मास्क कर देंगे एंड सेंटर ऑफ स्पेस, ये देखो ये आपको इस तरीके से स्फेराइज आपको दिखना शुरू हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे इसको दिखा, हाँ पूरे में, मतलब पूरे में करना है तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, ऐसा आप बड़ा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। लेकिन ये आपको स्फेराइज करना है, मतलब उस एरिया को ये स्फेराइज कर रहा है, राइट। एंड यहां पर एक और चीज है, जैसे स्फीयर। अभी जैसे ये वाला मैं आपको एक इफेक्ट देखता हूं, ये जीपीयू पे काम करता है। सो वी आर प्लेन टू स्फीयर, ये देखो। अब यहां पे आओ, तो ये आपको क्या करेगा, रोटेट प्रोजेक्शन में हम आते हैं थोड़ा, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। स्केल डिग्रीज, तो ये कुछ ऐसा स्फीयर में बनाने की उसको कोशिश कर रहा होगा। इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले से, एंड देन मैं यहाँ पे डालता हूँ प्लेन टू स्फीयर ना। अबे मैंने ना बोला फिर भी तू आ गया, मैंने ना बोला फिर भी आ गया तुम। इतना जल्दी कैसे आ गया भाई? सर वो हर्ष फंस गया था तो मैं उसको लेने गया था। तो उसको निकालने गए थे? नहीं मतलब ये पानी था ना भरा हुआ तो फंस गया था। और तू निकालने गया, अगर कहीं तू फंस गया होता तो? ऐसी बात नहीं, मैं अंदर से आया ना, वो गाड़ी से नहीं आता चलो हो गया, अभी बंद करो, अभी कहानी मत सुनो तुम बैठ के। चलो ओके, सो क्लियर, सो यहाँ तक समझ में आया आपको? तो कुछ इस तरीके से आप ये सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये वाला इफेक्ट्स हो गया, या फिर ये ऑफसेट इफेक्ट्स हो गया। तो आज के क्लास में हमने कितनी सारी चीजें सीखी। हमने सीखा एक ये कि किस तरीके से आप ये पॉपअप इफेक्ट दे सकते हो। दूसरा सीखा हमने कि किस तरीके से सेफ इफेक्ट यूज कर सकते हो। तीसरा हमने सीखा यहाँ पे कि ऑफसेट कैसे दोगे, और 4 हमने ये सीखा, और 5वां हमने सीखा यहाँ पे ये। तो हमने आज की इस क्लास में कुल मिलाकर ये 5 इफेक्ट हमने सीखे जिसका इस्तेमाल करके हम काफी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम रखेंगे इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।